नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात किरण। आज हम लोग नीति आयोग की 27 जुलाई को जो बैठक हुई है उस बैठक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक हुई है उसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में और उनके अध्यक्षता में जो बैठक की गई, उनके सदस्य के रूप में भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल को उपस्थित होना था, जिसमें ऑपोजिशन के जो मुख्यमंत्री है उसमें ममता बनर्जी को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया, चाहे वजह जो भी हो। लेकिन ममता बनर्जी ने भी अलग अलग आरोप लगाए हैं। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि नीति आयोग की जो बैठक की जाती है वो राज्य अपने अपने समस्याओं को लेकर आते हैं और केंद्र के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं, अपनी योजनाओं को रखते हैं, ताकि उनकी योजनाओं को वहां पर पॉइंट आउट किया जाए और उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। तो ये जो टाइम इंटरवल जो इन्होंने ममता बनर्जी ने बताया या और लोगों ने जो टाइम दिया, वो मेरे समझ से ये बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल होता नहीं है। अगर किसी भी मुद्दे पर कोई अगर फोरम आप लोगों कोई भी फोरम ऑर्गेनाइज अगर किया गया है और ये बहुत बड़ा फोरम होता है, क्योंकि जैसे ही स्टेट जब तक विकास नहीं करेगा, हर स्टेट विकास नहीं करेगा, तो जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है कि 2047 तक हिंदुस्तान को डेवलप कंट्री के श्रेणी में और 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देनी है, जो संभव नहीं है। अगर 8 स्टेट के अगर चीफ मिनिस्टर नहीं आए तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि क्योंकि उनकी समस्याओं को तो इंगित नहीं किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, ठीक है, कि समय हमको नहीं दिया गया या कम समय दिया गया, तो ये पब्लिक डोमेन में रख देने की बात है। जैसा निर्मला सीतारमण ने कहा कि नहीं, इनको समय दिया गया है, तो इसको पब्लिक डोमेन में रख देने की जरूरत है। हालांकि देखा जाए तो नीति आयोग का 6 जून को पुनर्गठन किया गया था, 6 जून 2019 को पुनर्गठन किया गया था, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नितिन गडकरी, थावर चंद गहलोत और पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह हुआ करते थे। चलिए, उस समय चूंकि इनके पास बहुमत थी तो इन 4 लोगों को रखा गया। लेकिन सवाल है कि उनके विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अगर अपोजिशन के लोगों से भी उस संसद को अगर रखा जाता, तो इस फोरम का जो आउटपुट होता, जो प्लानिंग होता, ठीक है, या जो उस पर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर डिस्कशंस करने का जो इश्यू होता, उसका आउटपुट थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। ठीक उसके बाद इलेक्शन के बाद 16 जुलाई 2014 को चूंकि इसका कोई जो विशिष्ट आमंत्रित सदस्य है, इसमें 4 सदस्य भी हुआ करते थे, तो इसमें 16 जुलाई 2024 को इसके सदस्य की संख्या 4 से बढ़ाकर 11 कर दी गई, जिसमें बीजेपी के लोग थे और बाकी जो 5 लोग होंगे उसमें एस.डी. कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और राजीव रंजन सिंह और राममोहन नायडू, इन लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया। लेकिन ये कितना हद तक इफेक्टिव होता है, ये तभी संभव है जब तक कि आप अपोजिशन या सारे दल के लोगों को एक साथ बैठाकर इस पर बात नहीं कर लेते हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, 2018-19 की एक घटना है जिसमें नीति आयोग ने ये फैसला लिया था कि जो भी प्राइवेटाइजेशन का जो मोड एयरपोर्ट टेंडर को लेकर था, उसमें उसने कहा था कि किसी भी कंपनी को 2 से ज्यादा टेंडर नहीं देना है। इसके बावजूद भी जनवरी या फरवरी 2019 में जो नोटिफिकेशन आया, उसके बाद अडानी इंटरप्राइजेज को भारत के 6 एयरपोर्ट जो तिरुवनंतपुरम, मैंगलुरु, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी, ये जो एयरपोर्ट थे, ये 6 एयरपोर्ट का टेंडर जो है अडानी इंटरप्राइजेज को दिया गया। इस पर काफी विवाद भी हुई कि नीति आयोग के बातों को दरकिनार कर दिया गया, लेकिन इस विभिन्न विभागों के सचिवों ने इस बात को खंडन किया और इस बात को लीपापोत करके ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि और भी कंपनी जिनका एयरपोर्ट
के फील्ड में या सिविल एविएशन के फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन है उस कंपनी को साथ लेकर काम किया जाए, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं हुई, मतलब कंप्लीट वो चीज सरकार को चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नीति आयोग के इस तरह के फैसले को अगर सरकार डिनाई करती है तो नीति आयोग का जो अपना मूल काम हुआ करता था पहले, जो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसको भंग कर दिया गया, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। अगर हर काम खुद से कर लेना है तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरी सबसे अहम बात कि पहले प्लानिंग कमीशन को वित्तीय अधिकार था, लेकिन नीति आयोग को वित्तीय अधिकार से वंचित कर दिया गया है। थैंक यू। इसी बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं और अगले वीडियोज में किसी नए टॉपिक के साथ आते हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।